क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या कमर्शियल एयरलाइन के इंजन और दूसरे सुपर हाईटेक सिस्टम कहां से आते हैं? क्या वो सब विदेश से आयात होते हैं या भारत अब उन्हें खुद बना रहा है? आज हम बात करेंगे सैफरान की, एक ऐसी फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी जो अब मेक इन इंडिया के जरिए भारत को एयर डिफेंस और नेविगेशन का बड़ा खिलाड़ी बना रही है। सैफरान सिर्फ ऐसी कंपनी नहीं जिससे हम अब चीजें आयात करेंगे, बल्कि अब ये वो कंपनी है जो भारत में इंजन, मिसाइल और आधुनिक एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाएगी। बात करें सैफरान की तो ये फ्रेंच कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। ये कंपनी जहाजों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, मिसाइलों, स्पेस रॉकेट्स आदि के लिए इंजन, पार्ट्स और सिस्टम बनाती है। पिछले कई दशकों में उसने एरोस्पेस और रक्षा तकनीक में अपना मुकाम हासिल किया है। सैफरान नाम फ्रेंच शब्द सैफरन से आया है, यानी केसर। ठीक वैसे ही जैसे केसर बेहद कीमती होता है, उसी तरह से इस कंपनी की टेक्नोलॉजी भी बेहद कीमती है। अब बात करें भारत की तो सैफरान भारत में करीब 70 साल से काम कर रही है। 2025 तक भारत में उसके 18 साइट्स यानी फैक्ट्री और यूनिट्स चल रही थी, जहां करीब 3000 लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब है सैफरान सिर्फ इसे बेचने वाली कंपनी नहीं, बल्कि भारत में इसे बनाने, मेंटेन करने, मरम्मत और डेवलप करने वाली कंपनी बन चुकी है। सैफरान का काम 3 बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ है। पहला है प्रोपल्शन यानी इंजन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान आदि के इंजन बनाना। दूसरा काम है इक्विपमेंट का, यानी विमान के लैंडिंग गियर, ब्रेकिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, ऑक्सीजन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, पायलट की सीट्स जो कि इजेक्टेबल सीट्स हैं। और तीसरा काम है डिफेंस यानी स्पेस सिस्टम, जैसे कि मिसाइलें, स्पेस रॉकेट प्रोपल्शन, ड्रोन के इंजन आदि। सैफरान के कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए लीप इंजन बनाना। ये एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स जैसी कमर्शियल फ्लाइट्स में लगे होते हैं। वहीं लड़ाकू विमानों के लिए M88 इंजन, जैसे कि फ्रांस के लड़ाकू जेट में है। हेलीकॉप्टरों के लिए भी ये इंजन बनाती है, जहां साझेदारी में इंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि पहले से चल रहे हेलीकॉप्टर इंजन प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम है, जहां पर ये मिसाइल, एयर टू ग्राउंड हथियार आदि में काम कर रही है। और हाल ही में सैफरान ने भारत में नए प्रोडक्शन की योजना भी बनाई है। सैफरान की खासियत यह है कि इसके उत्पाद बहुत हाई टेक होते हैं। आधुनिक इंजनों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल्स, एवियोनिक्स, ब्रेकिंग पैराशूट सिस्टम, सीट्स और दूसरे उपकरण भी बनते हैं, जिनसे विमान काफी सुरक्षित, मॉडर्न और आधुनिक और कुशल बनते हैं। हाल ही में हैदराबाद में सैफरान ने भारत में अपनी सबसे बड़ी MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये लीप इंजन के लिए बने MRO सेंटर की दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी में सालाना लगभग 300 लीप इंजन की सर्विसिंग होगी, जो कि A320 नियो और 737 मैक्स जैसे विमानों में लगते हैं। साथ ही सैफरान ने हैदराबाद में M88 इंजन के लिए एक रक्षा MRO यूनिट भी शुरू की है। ये ब्रिटेन या दूसरे विदेशों में नहीं, बल्कि पहली बार फ्रांस के बाहर भारत में M88 इंजन की मरम्मत और ओवरहॉल करेगी। इसके अलावा सैफरान ने भारत की प्रमुख सरकारी और प्राइवेट कंपनियां जैसे कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना बनाई है। उदाहरण के लिए लीप इंजन के महत्वपूर्ण फोर्ज्ड पार्ट्स का निर्माण भारत में ही होगा। सैफरान अपने इंडियन सोर्सिंग को 5 गुना बढ़ाने की तैयारी कर रही है, यानी भारत में सिर्फ पार्ट्स बनेंगे, बल्कि पूरी तरह से भारी भरकम एवियोनिक्स का इंजन सिस्टम का निर्माण होगा, रखरखाव और सेवा यानी कि ओवरहॉल भी होगा। इस तरह सैफरान ने भारत में अपने 18 प्लस साइट्स, 3000 कर्मचारियों के नेटवर्क के साथ एक कमर्शियल एविएशन और सैन्य दोनों में बड़ा बदलाव किया है। सैफरान और भारत की साझेदारी सिर्फ MRO या पार्ट्स तक सीमित नहीं रहने वाली है। कंपनी ने रक्षा क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के साथ मिलकर एक एयर टू ग्राउंड हथियार बनाने का संयुक्त प्रस्ताव यानी जॉइंट वेंचर साइन किया है, ताकि स्मार्ट मिसाइल्स, मॉडर्न हथियार भारत में बनाए जा सके। इस साझेदारी के लिए भारत वाणिज्यिक विमानों यानी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के इंजन, रक्षा मिसाइलें, हेलीकॉप्टर इंजन, एवियोनिक्स उपकरण और विमान के दूसरे पार्ट्स सभी स्वदेश में बनने लगेंगे। सैफरान का कहना है कि 2030 तक वो भारत से अपने रेवेन्यू को 3 गुना कर देना चाहता है, यानी सालाना लगभग 3 बिलियन से ज्यादा।
इसके आधे से अधिक पैसे भारत में बने और ओवरहॉल किए गए उत्पादों में और सर्विसेज में आएंगे। ये पूरी रणनीति भारत को एविएशन और डिफेंस का आत्मनिर्भर देश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, गौर कीजिए। पहला फायदा है आत्मनिर्भरता का। अब हम इंजन, मिसाइलें, विमान के पार्ट्स विदेश से आयात नहीं करेंगे, बल्कि खुद बनाएंगे, उनको मेंटेन करेंगे। इससे हमारी डिफेंस निर्भरता कम होगी। दूसरा फायदा है फास्ट सर्विसिंग का। विमानों के इंजन ओवरहॉल या मरम्मत के लिए विदेश भेजने या भारी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MRO भारत में होगा, तेज और सस्ता भी। तीसरा फायदा है नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट का। इन फैक्ट्रियों में MRO यूनिट्स में हजारों हाई स्किल नौकरियां आएंगी। टेक्नीशियन, इंजीनियर, मेंटेनेंस कर्मचारी तैयार होंगे। चौथा फायदा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। सेफ्रॉन ने सिर्फ ज्यादा पार्ट्स ही नहीं बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की है, जिससे भारत भविष्य में खुद नए विमान या जेट इंजन डिजाइन करना और बनाना शुरू कर सके। और पांचवा फायदा है इकोनॉमी बूस्ट का। इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। स्थानीय कंपनियां जैसे कि HAL और BEL समेत दूसरे जो सप्लायर्स हैं उनको ऑर्डर मिलेंगे और भारत एक ग्लोबल एविएशन हब बन सकेगा। अगर सब कुछ अपनी स्पीड से सही चला जैसे सैफरन की योजनाएं हैं, तो संयुक्त बिजनेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, MRO विस्तार, तो आने वाले 5 से 10 सालों में भारत सिर्फ अपने लिए आधुनिक विमान, इंजन, मिसाइल, एवियोनिक्स ही नहीं बना पाएगा, बल्कि संभावित रूप से विदेशों को भी सप्लाई कर सकेगा। इसका मतलब भारत का एविएशन और रक्षा सेक्टर खरीदने वाला नहीं बल्कि बनाने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला भी बन जाएगा। ये बदलाव सिर्फ रक्षा या एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं रहेगा। एयरलाइन सर्विसेज, हेलीकॉप्टर, स्पेस मिशन, ड्रोन और दूसरे उच्च तकनीकों वाले उपकरण में भी भारत की भागीदारी होगी। सेफ्रॉन जैसा विश्व स्तरीय संगठन और भारत जैसा बड़ा बाजार मिलकर मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड की दिशा में आगे कदम बढ़ाना मुमकिन हो सकता है। सेफ्रॉन सिर्फ एक विदेशी कंपनी नहीं जो हमें विमान देती है, अब वो हमारे साथ मिलकर भविष्य के विमान, इंजन, मिसाइलें और विमान में लगने वाली सेवा यानी सर्विसेज भारत में अवेलेबल कराएगी। ये न सिर्फ हमारी डिफेंस और एरो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम होगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, नौकरियों और टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त अवसर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। ये कड़क है।